अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही होगी। एक ये चेक कर लें। सेकंड, एक चीज आपको बता दूं कि जो पहले एक दो सेशन होते हैं ना, खास तौर पे इसमें लोगों को ज्वाइनिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। जूम के ऊपर लोग इतने फेमिलियर नहीं है, और तो उनको कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है, वीडियो कहाँ से म्यूट करनी है। तो पहले एक दो सेशन थोड़े से हेक्टिक होते हैं सबके लिए, थोड़ी डिस्टरबेंस भी होती है यार, क्या बार बार कोई वीडियो ऑन कर रहा है या माइक ऑन कर रहा है। तो काइंडली अपने माइक और वीडियो ऑफ रखा करें। हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पर होगा, और आप नोट डाउन कर लिए अपने क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेशन, और उसके बाद एंड पर हम उसको डिस्कस करेंगे। आप सबके क्वेश्चन आंसर क्लियर होंगे तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। एक ये चीज होगी। दूसरा ये हो गया कि आज हमारा फिजिकल जो जिन कैंडिडेट्स ने आना था या आना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने रात एक मैसेज किया था कि हम पहला सेशन ऑनलाइन ही करेंगे। उसकी वजह ये होती है कि हम चाहते हैं कि आप सब लोग ऑनलाइन इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल बात थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को, आप इससे अंदाजा लगा लें कि अभी आप लोगों में से अगर 18 लोग यहाँ पर या 17 लोग यहाँ पर हैं, तो उसमें से ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 5-7 बंदे तो ऐसे हैं जिनको जूम यूज करना नहीं आ रहा। वो बार बार वीडियो ऑन कर रहे हैं, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। यही वो ऑनलाइन इन्वायरमेंट है। ई कॉमर्स का मतलब ही है बिजनेस थ्रू इंटरनेट। अभी तो आप मेरे साथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग है, मैं आपको समझाऊंगा अभी बॉटम लेफ्ट से फलां कर लो, राइट से फलां कर लो। कल जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग स्किल सेट सीख चुके होंगे और आपको काम आता होगा, और जब कोई गोरा आपको आकर वीडियो कॉल पर कहेगा, तो क्या आप उसके सामने ये क्या कहते हैं अनप्रोफेशनल हरकतें कर सकते हैं कि मेरा माइक नहीं पता चल रहा कहाँ से ऑन हो रहा है, मेरी वीडियो नहीं समझ लग रही कहाँ से खत्म हो रही है, मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन क्यों आ रही है। तो वो तो नहीं आप लोगों को कहे। फिर आपका स्किल सेट चाहे जितना भी अच्छा हो, आप जितने मर्जी प्रोफेशनल हो, आप उसको अपना मैसेज ही कन्वे नहीं कर पा रहे हो, तो काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑनलाइन एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्टार्टअप से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं, एक दो चीजें हैं, बाद में हम सेलर सेंटर्स भी ओपन करेंगे। ये कुछ न्यू कंपनीज हैं जो हम लोगों ने हालिया रजिस्टर करवाए, इनमें से दो के डॉक्यूमेंट्स ये हैं, ये आपको शायद नजर आ रहा होगा। एक एसके डिजाइन है ये। अब आप लोग सोचेंगे नाम इतना अजीब क्यों रखते हैं लोग, एसके डिजाइन इंटरप्राइजेस लिमिटेड, या फिर ये आगे डिजिटल ट्रेडिंग। ये इसका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इस तरह के नाम होते हैं। जब आप एलटीडी कंपनी रजिस्टर करवाते हो यूके में, तो क्या होता है। और ये अभी आपने सिर्फ देखने की हद तक है, आप सिर्फ इसको देखें, ये एक डॉक्यूमेंट, दैट्स ऑल। और आप लोगों का अभी इसमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई काम नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि कुछ चीजें होती हैं, लोग कहते हैं यार कि शायद आप सिर्फ सिखा रहे हैं, आपकी कोई टेक्निकल टीम है नहीं। लेकिन जो लोग इस टीम का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह, मैंने बार बार रिकॉर्डिंग में बताया है कि टेक्निकल टीम का पार्ट भी इंशाल्लाह बनेंगे। और उसके अलावा जो काम वो लोग इस टाइम पे लाहौर कराची में बैठ के कर रहे हैं, वो भी काम आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाए जाएंगे वहां बिठा के। वहां का मतलब यही होता है थ्रू जूम इन्वायरमेंट, थ्रू ऑनलाइन इन्वायरमेंट, ठीक है। और उसमें से ये कुछ हमारे ट्रांसफर वाइज के अकाउंट्स हैं जिनके अंदर अभी कोई क्रेडिट नहीं है। और क्रेडिट ना, ये देखें 0 जीबीपी लिखा हुआ है, और ये इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल न्यू अकाउंट्स हैं, बिल्कुल न्यू है। अब मैंने ओल्ड अकाउंट आपको क्यों नहीं दिखा रहा, या सेलर सेंटर अगर मैं खोलकर आपको दिखाऊंगा तो वो ओल्ड क्यों नहीं होगा, उसकी सारी वजूहात हम ड्यूरिंग द सेशंस पढ़ेंगे कि आप न्यू क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम प्रॉपर स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि बार बार मैंने बताया है कि ये प्रैक्टिकल कोर्स है, ये कोई थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, तो सबके लिए ये है कि थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है। सिर्फ पहला जो सेशन है और कल का जो सेशन है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसके अंदर सिर्फ हम ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन के मॉडल्स क्या हैं, और हम किस मॉडल को फॉलो करेंगे और क्यों करेंगे। बेसिकली ये हमारी जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, कॉन्सेप्ट मतलब आप कह लें बेस बना रहे हैं, बुनियाद रख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक से हमारा जो भी सेशन होगा वो प्रैक्टिकल हुआ करेगा, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल कैसे होगा। जूम के मुतालिक एक चीज रह गई है, जूम का सेशन होता है 40 मिनट्स का। 40 मिनट बाद लिंक एक्सपायर होगा, मैं सेम न्यू लिंक सेंड करूंगा, आप लोग ज्वाइन करेंगे। और जो ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो रहा होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन रिकॉर्ड नहीं होते। आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, आप लोग बाद में इसको रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। जिनकी क्लासेस मिस हो गई किसी भी वजह से, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम था, कोई भी वजह होगी, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। आप उसी रात रिकॉर्डेड लेक्चर लें, और फिर मुझसे आके ग्रुप पर आकर या मुझसे डायरेक्ट आकर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि
एक चीज समझ नहीं लगी लेक्चर में, जो भी ब्ला ब्ला, ठीक है। सो मिस होने का कोई चांस नहीं है, सवाए एक चांस के कि आप लोग खुद जान के उसको मिस कर लें, बाकी आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। स्टार्ट लेते हैं। इवन ये जो पीडीएफ फाइल है ये भी एट द एंड ऑफ द सेशन आपको मिल जाएगी ताकि आप इसको देख सकें। अब ड्यूरेशन है, छोटी मोटी चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरेशन अगर हम कहें तो ये जो 2 मंथ्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली 2 मंथ्स हार्ड कोड कोई रूल नहीं है। मैं इसकी एक आपको बात समझाता हूँ। लाइक देखिए, आप इंजीनियरिंग करते हैं ना, तो यार वो 4 साल की है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा सेमिस्टर लगाना है तो लगाओ, वरना हार्ड कोर रूल है 4 साल। हमारा कोई हार्ड कोर रूल नहीं है, ये प्रैक्टिकल सारा स्किल सेट का कोर्स है। ऐसा हो जाता है बाज़ोकात आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और आप में से अगर 10 कैंडिडेट्स हैं तो 8 कह जाते हैं कि यार अहमद भाई यार वो प्रैक्टिस सही नहीं हुई, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो हम फिर अगले वीक उसी सेशन को रिपीट करते हैं ताकि आप उसको सीख कर आगे चलें। क्योंकि फायदा तो नहीं है, एक सीढ़ी पे पाँव नहीं रखा अगली पर रखेंगे तो क्या फायदा है। तो इसीलिए ना हो सकता है 2.25 महीने तक चला जाए। तो इसमें कोई हार्ड कोर नहीं है। मोटिव ये है कि जब आप इधर से निकले तो आप अमेजोन के मुतालिक एक एक चीज को जानते हो, ठीक है, आप प्रैक्टिकली जानते हो। सेशन हमारा कोशिश करेंगे 2 घंटे का, वो बाज़ोकात डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक होता है। कभी ये 1.5 कभी भी हो जाता है, कभी 2.5 पर भी हो जाता है, कभी 1 पर भी, डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स कितनी जल्दी पिक कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। लेक्चर डे हमारे सैटरडे संडे हुआ करेंगे, और एक्स्ट्रा अगर कोई सेशन हमें बीच में करना पड़ गया, लाइक फर्ज कर जाए कुछ समझ नहीं है और आप लोग चाहते हुए, जो एनवायरनमेंट है वो चाहती हुई यार कि अहमद भाई सैटरडे संडे के अलावा कोई रात का टाइम रख लें, 9 बजे रख लें रिपीटेड सेशन के लिए, तो हम वो भी कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं होता, वो मतलब एक मिल के चलने वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये लाइफ टाइम स्पोर्ट है। कुछ लोगों की मिसकॉन्सेप्शन होती है ना कि यार हमने 2.5 महीने में कर लिया या 2 में कर लिया, उसके बाद एक क्लाइंट आया हमारे पास, अब अहमद भाई नहीं बताएंगे जी कि क्या काम करना है। ऐसा नहीं है। हमारे साथ चाहे कोई हमारी टेक्निकल टीम का हिस्सा बने या नहीं बने, उसकी उसके साथ हमारी सपोर्ट हमेशा रहेगी। मतलब अगर कोई बंदा हमारी टेक्निकल टीम के साथ काम नहीं कर रहा, अपनी इन्वायरमेंट में कल को करे, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ रुजू कर सकता है, हमारी टीम के साथ रुजू कर सकता है, मुझसे डायरेक्ट आकर पूछ सकता है, कोई भी क्यूरी हो, ठीक है। इवन कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो, लाइक मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी को जाकर कहते हैं ना कि मैं अमेजोन पे काम करता हूँ, तो लोग आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे ना, भाई मुझे बताओ, कुछ सबूत दो कि कैसे काम करते हो, तो वो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम आपको यूज भी करने देंगे कि आप अपना बता के भी यूज कर लें, क्योंकि डेफिनेटली आप हमारे इदारे का पार्ट हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स यूज कर लेंगे क्लाइंट ग्रैब करने के लिए। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप आप सब हो चुके हैं, हमारा जो ईजीआर का ग्रुप है फेसबुक का वो भी ज्वाइन किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें कुछ 1.25 लाख से ऊपर हमारे जो उनसे हैं वो फॉलोवर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं। अच्छा जमर, देखिए एक तो ये है कि क्वेश्चन आंसर हम एंड पे आराम से करेंगे आपका। वैसे मैंने क्वेश्चन सुन लिया, ये आगे जाकर मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ वो सुने जो अभी चल रहा है, आगे जाके सारी चीजें बताई जाएंगी, टूल क्यों यूज करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से करने हैं, वो सब डिस्कस किया जाएगा आराम से। वो हमारे जो सेकंड थर्ड सेशन होगा उसके अंदर हम सारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सिनेरियो स्टार्ट होगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स हैं, ग्रुप है, वो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपकी इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अभी आपको नहीं पता चल रहा, अभी आप कह रहे हैं यार कि बस ठीक है हमने पढ़ लिया, हमने ज्वाइन कर लिया, खत्म हो गया। ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल वर्क जब आप जाएंगे ना, और जब गोरा आकर आपको कहता है ना कि अपना तारुफ कराओ, तो आप आकर कहेंगे मैं अहमद बात कर रहा हूँ, वो नहीं मानेंगे। आप उसको कहेंगे ना यार गूगल करो eginrevolutionofficial.com पे जाओ, वो मेरी वेबसाइट है, वहां पर मेरा नाम लिखा है, वो आपको कहेंगे, प्रेज करेंगे यार कि यार ये बंदा काम का है, ये बंदा 2 नंबर नहीं है। तो हम इस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हैं, ऐसा ऐसा चीजें आपको सिखाऊंगा। अभी सिर्फ आपका इंट्रो एक किस्म का चल रहा है, ठीक है। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉर द ग्रुप्स। एक दूसरे के साथ यार सपोर्ट करके चलिएगा हमेशा, ठीक है। अनएथिकल बिहेवियर नहीं, तू मैं करके बात नहीं करनी ग्रुप के अंदर, क्योंकि एक अच्छे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रहना है। और यार अननेसेसरी कंटेंट कभी भी शेयर नहीं करना ग्रुप के अंदर, ये आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मॉडरेटर्स फौरन रिमूव कर देते हैं बंदे को। मुझे दुख भी होता है कि एक बंदा यहाँ तक आया था और किसी एक हरकत की वजह से वो नहीं पार्ट बन सका। तो यार ये चीजें नहीं करनी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम एज अ मुस्लिम, हमारा ईमान है कि जो रिस्क हमारे नसीब का है वो कोई और नहीं ले सकता।
तो कम से कम जो आप सीखेंगे, अगर कोई आपका साथी नहीं सीख पाया तो आप उसको ग्रुप में सपोर्ट करें, बजाय इसके कि आप कहें यार कि अब हम इसको नहीं बताते। होता है सर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अल्लाह ताला भी बरकत तभी डालते हैं जब आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बड़ी कोशिश कीजिएगा कि यार आप जो सीख रहे हैं, अगर किसी को नहीं समझ लगा, कोई बंदा फर्ज कर ले किसी को लिंक ही नहीं मिल रहा लेक्चर का और उसने नहीं लेक्चर अटेंड किया, तो आप उसको लिंक प्रोवाइड कर दें ग्रुप में, वो पूछ लेगा मैं नहीं अवेलेबल, कोई मॉडरेटर नहीं है, तो आप सपोर्ट करें, आप सीनियर बनने की कोशिश करें। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये अब हमारा जो प्रॉपर है ई कॉमर्स स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो अब हम इससे जो है ना आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे यहाँ ना ये जो चीजें हैं ना, जो चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में और कल के सेशन में, कभी भी ये मत सोचिएगा अहमद भाई ने डेफिनेशन पढ़ी, हमने सोची, खत्म हो गया काम, हमने सुनी, खत्म हो गया काम। मैं आपको बता रहा हूँ, कल को आपके इंटरव्यूज होंगे गोरों के साथ, गोरे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पूछ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये मैं अभी जो आपको समझाने लगा हूँ, ये वो पूछेंगे, तो इसीलिए स्लाइड्स आपको मिलेंगी, जहन में रखिएगा। कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है, पहले तो ये फर्क मैं आपको बताता हूँ। देखें सिंपल है, आप कहीं दुकान पर गए और आपने सौदा खरीदा और उसको पैसे दिए, दैट्स ऑल, ये कॉमर्स है, इसको कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, कॉमर्स का मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग फिजिकली। ठीक है, आप गए, आपने लिए चीज और पैसे दिए और चीज खत्म हो गई। अब आप दूसरी तरफ आते हैं, व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं और किसी को पैसे देते हैं थ्रू इंटरनेट, वो ई कॉमर्स है। सिंपल, आप दुकान पर गए, आपने चीज खरीदी फिजिकली, वो कॉमर्स है, और थ्रू इंटरनेट अगर ये प्रोसेस हुआ तो वो ई कॉमर्स है। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यार ये चीजें याद रखना। अच्छा, बी टू बी और बी टू सी रिलेशनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें हैं ये, आप जब सामान परचेस करेंगे ना किसी क्लाइंट के लिए चाइना वगैरह से, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है। तो बेसिक्स हैं तो लाजमी याद रखिएगा। बी टू बी रिलेशनशिप का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप। मतलब ये है कि फर्ज करते हैं मैं एक दुकानदार हूं, मैंने कोक का एक कॉटन लिया, 12 बॉटल्स मैंने परचेज की। अब मैं कोक की फैक्ट्री वालों को या कोक वालों को ये तो नहीं कहता मुझे एक बॉटल दे दो, मैं उनसे बल्क में उठाता हूं ना। मैंने फर्ज कर लेते हैं बहुत छोटा ऑर्डर उठाया, 6 बॉटल्स मैंने उठाई, अपनी दुकान के ऊपर रखी और आगे उसको सेल कर दी। तो जो कोक का और मेरा मतलब दुकानदार का जो रिलेशनशिप है, ये बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप है। मतलब दुकानदार ने जो चीज उससे खरीदी, 6 बॉटल जो खरीदी, वो कंज्यूम नहीं करनी, वो पीनी नहीं है, आगे बेचने के लिए खरीदी, वो कंज्यूम नहीं करेगा। तो जो कोक का और उस दुकानदार का रिलेशनशिप है, ये बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप है। ठीक है, मैं रिपीटेडली कहता हूं, कोक की फैक्ट्री से 6 बॉटल आई एक दुकानदार के पास, तो वो जो कोक है और वो जो दुकानदार है, उसका जो रिलेशनशिप है आपस में, वो बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप है, बिकॉज दुकानदार ने वो चीज कंज्यूम नहीं करनी। ठीक है, वो चीज कंज्यूम नहीं करनी। तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा एट द एंड। कोशिश करें कि क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। मैं बार बार कह रहा हूं, पहले 2 सेशंस होते हैं, लोगों को नहीं पता होता, क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, आखिर में सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे, इसमें बाकी फिर सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, अच्छा, बी टू बी रिलेशनशिप समझ में आ गया। अब बी टू सी क्या होता है। मैं गया, अहमद गया दुकानदार के पास और इसने एक बॉटल परचेस की और वो पी ली। अब मेरा और दुकानदार का जो रिलेशनशिप है, ये बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप है। ठीक है, व्हाट इज बिजनेस टू बिजनेस, कोक से 6 उठाई, दुकानदार को दी, दुकानदार और कोक की फैक्ट्री के दरमियान का रिलेशन बिजनेस टू बिजनेस। अहमद गया दुकान वाले के पास और इसने उससे एक बॉटल लेकर पी ली, मेरा और दुकानदार का रिलेशनशिप बिजनेस टू कंज्यूमर रिलेशनशिप है। ठीक है, क्योंकि मैंने वो पी ली, मैंने आगे सेल आउट नहीं की। फर्ज करो मैं भी उस 2 बॉटल लेता और आगे सेल आउट कर देता ना, तो फिर मेरा और दुकानदार का रिलेशनशिप भी बिजनेस टू बिजनेस बन जाता है, क्योंकि कंज्यूमर तो आया नहीं ना बीच में जिसने पीनी थी। ठीक है, अच्छा, अब हम ये 2 तो कॉन्सेप्ट हो गए। हम बहुत वो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ जो इंटरव्यूज में पूछे जाएंगे, तो इसको फिर रिपीटेडली चौथी पांचवी दफा बोल रहा हूँ कि इसको मिस नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हल्का ले जाते हैं और जब सेशन एंड होते हैं 2 महीने बाद बेसिक्स भूल गए होते हैं। इसको याद रखना है। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन कौन सी, हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
आज क्योंकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो अमेजोन पे डायरेक्ट नहीं जाते, पहले हम देख लेते हैं कि यार ई कॉमर्स का मतलब क्या मैंने बताया, बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट। ठीक है, मैंने इंटरनेट के थ्रू एक चीज बाय किया तो जरूरी तो नहीं है मैं अमेजोन की स्टोर से ही जाकर ले रहा हूँ, अमेजोन की साइट से ही जाकर ले रहा हूँ, जरूरी तो नहीं है, दुनिया में 1 लाख साइट्स है। ठीक है, तो ये जो टॉप की साइट्स हैं वो लिखी हुई हैं। पहला अमेजोन है जिससे हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। एक कोटेशन इसके आगे डाल दूं, अमेजोन इज द जॉइंट ऑफ द फ्यूचर। अमेजोन का मुकाबला ना अब कोई कर रहा है ना आने वाले वक्त में कोई करेगा। ठीक है, आप सब लोगों ने सनी अली और इनके साकिब अजहर साहब की बातें सुनी होंगी। थोड़ी सी ये बात रह गई थी, मैं दोबारा, मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि हम 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ ई कॉमर्स के अंदर। दराज के ऊपर हमारे इजी गेट के नाम से स्टोर है अल्हम्दुलिल्लाह, और अमेजोन के ऊपर डिफरेंट नेमों से हैं। जो सबसे प्रॉपर नेम है वो ई ग्रिग है हमारा नाम, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा जब जिस टाइम पे लाइव चला कर दिखाएंगे आपको। और दूसरी ये बात रहेगी कि हमने 2018 में मैंने नेबलर्स में टीचिंग भी की हुई है, नेबलर्स में मैंने परफॉर्म किया हुआ है एज अ लेक्चरर। ठीक है, तो और उसके बाद ड्रीम्स 21 एक उनका इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी किया हुआ है। ठीक है, इसकी सारी चीजें जो उनसे मैं आपको दिखाऊंगा भी इन फ्यूचर के कैसे वहां पर काम होता है क्या होता है। खैर, मैंने साकिब अजहर और सनी अली भाई का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि आप ईबे पर भी काम करें, आप वॉलमार्ट पर भी काम करें, आप इट्सी पर भी करें, शॉपिफाई पर भी करें, दराज पर भी करें, लेकिन आप अपनी जिंदगी में कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये सारे प्लेटफॉर्म अमेजोन को कभी कंपीट करते हैं या इन फ्यूचर करेंगे। ठीक है, तो एक अमेजोन हो गया, ईबे आ गया। ईबे भी बहुत बड़ा स्टोर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग इससे बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईबे बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में ईबे बहुत ज्यादा चलता है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अमेजोन सबसे ज्यादा। वॉलमार्ट है अमेरिका का सबसे अच्छा, वहां पे अमेरिका में बहुत अच्छा चल रहा है, इट्स भी उधर चल रहा है। शॉपिफाई पाकिस्तान में भी चल रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी चल रहा है। और इसके अलावा एक और है हमारा, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये अगेन शॉपिफाई, ये मिस्टेक हुई भी है, यहाँ पर दराज आएगा। ठीक है, और दराज के मुतालिक आप जो लोग इंटरेस्टेड हुए, जो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि दराज पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, 15,000 रुपए से आप अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। कैसे करना है, आप जितने लोग इंटरेस्टेड होगे ना कि यार अहमद भाई हमें दराज भी सिखाएं, तो मैं उन लोगों को सेपरेट दराज भी सिखाऊंगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा चलता है। मैं आप लोगों को दराज पे अकाउंट क्रिएशन से लेके सेलिंग कैसे करनी है और कौन कौन सी स्टेजेस हैं जहां से आपने गुजर के आगे जाना है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है 15-20 हजार रुपए इज नथिंग फॉर द बिजनेस, कि जहां आप अपनी इन्वेंट्री अपने पास रखोगे, रिस्क फैक्टर भी कोई नहीं है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, स्टिक टू अमेजोन। ठीक है, कि व्हाट इज अमेजोन। ठीक है, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं। देखें, मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट साइट, लाइक दराज एक साइट है ना, आपने एक चीज परचेस करनी है, आपने एक चीज परचेस करनी है, आप कहाँ जाते हो, दराज.pk पे जाते हो। एक साइट है, आपके मोबाइल पर ऐप है, ओपन हो जाती है, कंप्यूटर में उसकी साइट है, आप लिखते हो दराज.pk, ओपन हो जाती है, जाकर अपनी पसंद की चीज सर्च में लिखते हो, पसंद करते हो, बाय नाउ पे क्लिक करते हो, पेमेंट करते हो या कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करते हो, चीज आपके घर आ जाती है थ्रू इंटरनेट। आपने चीज पसंद की, उन्होंने थ्रू इंटरनेट, या ना आपने कस्टमर को एक जुमला कहा ना उन्होंने आपको एक जुमला कहा। इसी तरह अमेजोन है, सिंपल वर्ड्स में अमेजोन दुनिया का दराज है। ठीक है, दराज अगर सिर्फ पाकिस्तान में है तो अमेजोन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको बता दिया समझाने, सिंपलेस्ट। कभी दराज और अमेजोन का कंपटीशन ही नहीं है आपस में। हम आगे सारी चीजें पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिकली आप लोग जब परफॉर्म करेंगे ना सॉफ्टवेयर पे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितना बड़ा फर्क है। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए है कि व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन एक्चुअली है क्या। अब ये कुछ चीजें लिखी हुई है, वाई अमेजोन। मैंने आप लोगों को पीछे बताया ना कि ईबे भी बहुत बड़ा है, इससे भी बहुत बड़ा है, वॉलमार्ट का बहुत बड़ा नाम है अमेरिका के अंदर, तो फिर वाई अमेजोन, हम क्यों अमेजोन में ही खाली काम करें, हम क्यों करें। क्वेश्चन अराइजेस ना यार कि हम क्यों करें, हम क्यों दराज पे नहीं कर रहे, हम क्यों इससे पे नहीं कर रहे, हम ईबे पे। ये इसकी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। और दूसरी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक बात मेरी याद रखिएगा, आप सब लोगों को बता रहा हूँ, डरिएगा नहीं, लेकिन हकीकत ये है, अमेजोन को सीखना, अमेजोन को परफॉर्म करना,
इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना आसान शायद दुनिया समझती है। Amazon इज द कॉम्प्लिकेटेड मॉडल, Amazon का बिजनेस मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। आप उसको इतनी आसानी से लर्न नहीं कर पाओगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, हम आपको सिखाएंगे, परफॉर्म करवाएंगे, स्टैट्स लेंगे, शोमेंट, हर चीज करेंगे, इवन इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करेंगे जो लोग कैपेबल होंगे। इससे ज्यादा शायद एक इदारा कुछ नहीं कर सकता, बाकी फिर आप लोगों की मर्जी है। लेकिन मुश्किल है, आसान इतना नहीं है। मेहनत करोगे तो आसान होगा, वरना नहीं है। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। अमेजोन के मुतालिक हम वाई अमेजोन पढ़ रहे हैं ना, कि जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन बंदा रहा है ना। एलन मस्क 2 पर था, अब वो 1 पर है, और जेफ बेजोस आई थिंक सो 2 पर है। काफी टाइम जेफ बेजोस जो अमेजोन का ओनर है वो नंबर 1 पे है। उसके मुतालिक डिफरेंट मॉडल्स है ना, तो उसके मुतालिक सवाल किया गया था कि जो मॉडल हम लर्न करने जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं इसको सेशंस के अंदर, उस मॉडल के मुतालिक उससे सवाल हुआ कि सर क्या ये बेसिक मॉडल है, अमेजोन का बेसिक बिजनेस मॉडल है? तो उसने कहा था कि नहीं, ये वो मॉडल है जिसने मुझे दुनिया का अमीर तरीन बंदा बनाया। तो अब आप सब लोगों से मैं एक सवाल करता हूं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि यार एक रेडी लगा लो छलियों की, तो आप मुझसे 10 सवाल कर लेंगे कि छल्ली मिलेगी कहाँ से, बिकेगी कितने की, लकड़ी कहाँ से आएगी, आग पर कितना खर्चा आएगा, टाइम कितना देना पड़ेगा, जिस रेडी पर मैं रख कर लेकर आऊंगा वो कितनी दूर खड़ी होगी घर से, उसकी सिक्योरिटी कौन देगा। एक रेडी के लिए आपने मुझसे 15 सवाल कर दिए हैं। तो जो दुनिया का अमीर तरीन बंदा था, उसका वो मॉडल जिसने उसे दुनिया का अमीर तरीन बंदा बनाया, क्या वो इतना आसान होगा कि आप लोग जो उनसे 2 घंटे का सेशन लेंगे और उसके बाद कहेंगे आई एम ओके? तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार मोटिवेट में आपको करूंगा और रास्ता भी दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह हम लोग हर टाइम आप लोगों के साथ प्रेजेंट रहेंगे। ग्रुप के ऊपर आपको हर टाइम पे सपोर्ट मिलेगी, लेकिन मेहनत आपने खुद करनी है। ठीक है, कुछ चीजें 300 बिलियन सेल्स की हैं इसने जी 2019 में। ठीक है, और एक और मैं आपको बात बताता हूँ वाई अमेजोन के मुतालिक। बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, जब लोग आपसे पूछेंगे ना कि यार आप ईबे पर क्यों नहीं करते, तो ये चीजें आपको फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। एक ये आ गया कि अगर आप 100% लगा देना कि यार इट्स से वॉलमार्ट सब ने 100% मार्केट कवर की हुई है ई कॉमर्स की। ठीक है, उसके अंदर से सिर्फ अकेली जो पूरी मार्केट है 53% शेयर, 100 में से 53% शेयर सिर्फ अमेजोन के। बाकी कितने रह गए? 47%। अब आप 47% में सबको मिला लो, इट्से को मिलाओ, वॉलमार्ट को मिलाओ, दराज को मिलाओ, जिस मर्जी को मिलाओ ना, उन सब के शेयर्स मिला के पूरी दुनिया में 47 बनते हैं, और अमेजोन के अकेले 53%। अब आपको पता चल रहा होगा कि यार ये वो ईबे वाला क्यों नहीं दुनिया का अमीर तरीन बंदा बना, वो क्यों नहीं टॉप 10 में आता। ये इसलिए नहीं आता कि ये दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर, ऑफिस फुलफिलमेंट सेंटर क्या होता है हम आगे आराम से पढ़ेंगे, सोर्सिंग में आपको सिखाऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं हूँ। सिर्फ ये समझ लें कि इसके ऑफिस दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस हैं। और जो इसका जो है ना, हमारे यहाँ तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है ना सर, के दराज से चीज मंगवा ली, अब सप्लायर ने कोई और चीज भेज दी। फर्ज कर लें मैंने ऑर्डर किया था लार्ज साइज का कोट और आ गया स्मॉल साइज का। अब वापस करने जाऊंगा तो 10 दफा दराज वाले सवाल करेंगे, 10 चीजें मेरी वेरीफाई। अमेजोन पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेजोन के ऊपर अगर कस्टमर को चीज पसंद नहीं आई, अगर आपने कोई और चीज भेजने की कोशिश की, तो समझें कि वो विद इन 1 डे आपके पास वापस पहुंची होगी। ठीक है, और उसका आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी कि भाई आपने कस्टमर को क्यों गलत चीज भेजी। तो वहां पर ये वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है 2 नंबरी वाला। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि 2 नंबरी को अमेजोन किस तरह टैकल कर रहा है, और गोरे क्यों अमेजोन से और ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं। इस स्लाइड को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं कि हम लोग जो एशियंस हैं ना यार, हमारा कसूर ये है कि हम इन्वायरमेंट को बहुत देर से अफोर्ड करते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आज आज और कल में बेसिकली आपके बेसिक ही बनानी है। यार याद होगा आप सबको जब आईफोन टू आता था, आप सबको याद हो शायद जो लोग पुराने हैं। हमारे यहाँ पता है क्या कॉन्सेप्ट था लोगों का, मेरे वालिद साहब का या मेरे बड़े भाई का? क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट था इसमें तो ब्लूटूथ नहीं है, ये तो कनेक्ट ही नहीं होता। था ना, आप सबको पता होगा, ये तो इसमें तो वो सेटिंग ही नहीं समझ लगती, बड़ा मुश्किल है जी आईफोन। यही कॉन्सेप्ट है ना। आज उस आईफोन की कीमत लगा लें कि किधर है।
अब हम उसी आईफोन को, जिसको पहले हम खरीदना गवारा नहीं करते थे, आज उसको आइडलाइज करते हैं। आज उसके 3 कैमरे के ऊपर उंगली नहीं रखते, नीचे रख करके जी हमने आईफोन लिया। क्या हुआ? चेंज को देर से अडॉप्ट किया, गोरे उसको अडॉप्ट कर चुके थे। इसी तरह जो ऑनलाइन सेलिंग है ना, बाइंग सेलिंग, इसको गोरे बहुत पहले अडॉप्ट कर चुके हैं, हम अब अडॉप्ट करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहे हैं। क्योंकि एक तो हम 2 नंबर ज्यादा हैं, जिस तरह ये दराज वाली मिसकॉन्सेप्शन मैंने बताई, गोरों में ये चीजें नहीं है और उन्होंने एलिमिनेट की हैं, हम उसको पढ़ेंगे कैसे किया। लेकिन वो चेंज को अडॉप्ट कर चुके हैं। और क्यों कर चुके हैं, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। उस एनवायरमेंट में, जिस एनवायरमेंट का क्लाइंट हमारे पास आना है ना यार, वहां पर ऑर्ली वेजेस पे लोग काम कर रहे हैं। वहां पे 10 पाउंड मिलता है, फर्ज कर लें 1 घंटे का। अब अगर मुझे एक चीज अमेजोन से मिल रही है 2 रुपए की, और अगर मैं बाजार जाऊंगा मुझे मिल जाएगी 1.5 रुपए की, इट्स ओके, इट्स फाइन। मेरे लिए आधा रुपया बचाना अच्छी बात है, मैं बचा सकता हूँ यार, मैं भाग के जाता हूँ ले आता हूँ। लेकिन मुझे बताएं, जो 1 घंटा काम से छुट्टी लेकर जाऊंगा, वो 10 पाउंड कौन देगा मुझे? जाया हो गए ना। उस आधे को कमाते कमाते, बचाते बचाते 10 मैंने जाया कर दी। फिर बाजार में जाकर चीज ढूंढना, फिर बस का किराया। वहां तो ये चीजें नहीं है कि आप जो है ना वो गाड़ी कहीं पर भी पार्क करके चले जाओ, तो उधर बड़ा मुनज़्ज़म निजाम है। जिस 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 एनवायरनमेंट में हमने काम करना है, तो गोरे इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देख जो उनकी है ना वो होती है कि यार हम ऑनलाइन परचेज कर लें। और जब एक वही चीज जब मुझे नजर आ रही है, मुझे घर मिल जाएगी, तो मुझे क्या जरूरत है यार जाकर लेने की। ठीक है, तो इसीलिए वो चेंज को बहुत अच्छा अडॉप्ट कर चुके हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन सेलिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और हम ड्यूरिंग द सेशंस, जब आप लोगों को मैं डिस्कस करके चीजें हम बताऊंगा, शहजाद, सारी चीजें पढ़ेंगे हम, वो सारी ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि डिलीवरी चार्जेस कैसे होते हैं और वो क्या है, वो सारा पढ़ेंगे टोटली। अच्छा, अगर हम लोगों को 2 मिनट रह गया, मैं नया लिंक भेजूंगा, आप लोग ज्वाइन करना है। एक लास्ट बात इस सेशन की, इस लेक्चर की, आप लोगों को याद होगा क्योंकि कि हम पास में चाइना से सामान लाना होता था तो हम क्या करते थे? हम कंटेनर का वेट करते थे। चाइना से जी कंटेनर आ रहा है, उस कंटेनर में मेरा इतना सामान है। पहले बड़ा भाई या अब्बू चाइना जाएंगे, चाइना से सामान खरीदेंगे, वापस आएंगे। अब बात ही नहीं है। अली बाबा पे यहाँ बैठकर चीज सेलेक्ट करें, ऑर्डर दें, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, विद इन 5 मिनट्स आपका इन्वेंट्री रेडी हो रही है चाइना के अंदर। और कैसे हो रही है, सिक्योरिटी क्या है, चीजें नहीं क्लियर हुई, पैसे कैसे वापस आएंगे, पैसे कैसे जाएंगे, यही तो सारी चीजें हमने इसमें सीखनी है। और आप अपनी उंगलियों से उंगलियां चला के लैपटॉप पे खुद सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको गाइड करूंगा, आप लोग सीखेंगे उसको। ठीक है, ठीक है। और बाकी ये जो भी सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जमर या कोई एक और बंदा कर रहा है, ये सारी चीजें हम आपको आगे सिखाएंगे। अभी स्टिक टू इट। अभी क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आप में से 10 लोगों को अमेजोन का पता होगा, 10 को नहीं पता होगा, बहुत कम पता होगा। तो अगर हम टेक्निकल सवाल के जवाब में आपको अभी दूंगा ना, तो बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए वो पहली सीढ़ी पर खड़े हैं, अब हम पहली सीढ़ी से ही आगे चल रहे हैं। हम चौथी पांचवी का सवाल वहां जाकर करेंगे। और अगर थोड़ा सा आप लोगों को हो ना कि नहीं यार मुझे सीखना है, व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल वॉइस सेंड कर दें, ताकि बाकी लोगों का कॉन्सेप्ट खराब ना हो, मैं आपको पर्सनली जवाब दे दूंगा। ठीक है, अच्छा। बाकी चले, मैं न्यू लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाएं, क्योंकि ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कंट्रीज देखेंगे कि किस कंट्री में हमने काम करना हमें ज्यादा फायदेमंद है। और कल को जब क्लाइंट आपके पास आएगा तो आप उसको क्या इनकरेज करेंगे, किस कंट्री की तरफ जाओ और किस बेसिस के ऊपर जाओ। ठीक है, तो मैं न्यू लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसी ग्रुप में वापस आए, ज्वाइन करें, और ऑडियो और वीडियो ऑफ रखिएगा। ठीक है, आ जाए। अच्छा, जिस तरह वो जो लास्ट 40 मिनट्स थे ना, आप इसको इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं कि पानी वगैरह की हम लोग ब्रेक समझ लें कि ये जो सी है ना वो ब्रेक होती है, बीच में आप 40 मिनट्स की कर लें, 40 मिनट्स के बाद, सॉरी। और जो सेम लेक्चर था वो रिकॉर्ड हो रहा था, वही लेक्चर का लिंक आपको तरतीब से मिल जाएगा, लेक्चर 1 2 3 करके। और कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है बाद में कि अहमद भाई अगर आप सेम लेक्चर यूट्यूब पे दे देते हैं तो हम वो तो सबके लिए सेम हो गया। तो बेटा सबके लिए नहीं सेम हो सकता। विदाउट मेंटोर टीम, विदाउट टेक्निकल टीम आप अमेजोन का ए भी नहीं सीख सकते हो। उसकी मैं एग्जांपल छोटी सी ऐसी दे देता हूँ कि कुछ लोग मुझे आकर कहते हैं अहमद भाई इंटर्नशिप दे दें, हमने ईवीएस से कोर्स किया। तो मैं आपको अपनी जिंदगी के तजर्बे साथ साथ बताऊंगा कि अमेजोन के ऊपर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सारी चीजें।
अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ ये समझें कि इनेबलर्स एक्सट्रीम वगैरह 40,000 प्लस में एक कोर्स सेल आउट करते हैं, अगर वो वीडियोस के थ्रू सीख सकती होती दुनिया, तो 21 सिटीज के अंदर इनेबलर्स के इंस्टीट्यूट नहीं चल रहे होते और उनके पास इतना कस्टमर नहीं होता कि वो रातों को भी सेशन देते। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें। और एक और चीज, क्योंकि वो बातें अगर याद आ रही हैं तो आप लोगों के भी बड़े आपसे सवाल, मेरे वालिद साहब मुझे आकर कहते हैं कि यार अहमद, ये अमेज़न का काम कभी खत्म नहीं होगा। मैं उनसे कहता हूं कि अब्बा, पूरा पाकिस्तान भी ये काम करना शुरू कर दे तो इसका काम नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान में सिर्फ इसकी जॉब्स हैं ही नहीं, इसकी जॉब्स पूरी दुनिया में है। और मैं आपको फिर कहता हूँ ना, एक बात याद रखिएगा, अपने आप को इतना इम्प्रूव करना है, इतना इम्प्रूव करना है कि अगर आपकी जॉब पूरी दुनिया में है ना, तो ये बात याद रखिएगा, आपका कंपटीशन भी तो बेटा पूरी दुनिया के साथ है फिर। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन हो जाती है जी, मेरी जॉब तो पूरी दुनिया में, तो बेटा आपका फिर जो है ना कंपटीशन, वो श्रीलंका में बैठा हुआ लड़का भी उसी जॉब के लिए अप्लाई करेगा, यूएसए में भी बैठा हुआ। तो अपने आप को इतना कम्पिटेटिव बनाना है कि जॉब ज्यादा है तो कंपटीशन भी ज्यादा है। अब हम स्टडी करना शुरू करते हैं, वापस बैक टू द स्लाइड्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, अब अमेज़न का मैंने बताया 53% शेयर्स पूरी दुनिया में ई कॉमर्स के अमेज़न के पास है। अब अगर हम 53% को, जाहिर बात है अमेज़न का 100% कंसीडर करते हैं कि अमेज़न के जो 100% शेयर्स हैं उसमें से 66% जो अमेज़न की मार्केट है ना, जो मार्केट की विर्थ है, जो बड़ी मार्केट है अमेज़न की, वो यूनाइटेड स्टेट्स में, 11% जर्मनी में है, 8% यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें इंडिया भी आ रहा है, यूएई भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, कनाडा भी, उन सबको मर्ज कर लें तो 15% बनती है। अब आपने किस पे काम करना है? आपने, अब मैं आपको कहूं यार एकदम से ना आप सारी मार्केट्स के शहजादे बन जाएं, तो नहीं बन सकते। स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, पहले किसी अमेज़न को सीखना है, किसी एक मार्केट में अप्लाई करना है, फिर दूसरी में करना है, फिर तीसरी में करना है। पहले जो हम जिन चीजों को हम करेंगे, वो करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड एंड अमेरिका की मार्केट को हम टारगेट करेंगे। वजह, दो वजूहात सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल किए जाएंगे आपसे कि सर आप यूएई में क्यों नहीं करते हैं, आप इंडिया में क्यों नहीं करते हैं, आप कनाडा में क्यों नहीं करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा, मैं बता रहा हूं, आपको लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में अप्रोच करेंगे ऑस्ट्रेलिया से भी, और आपके अंकल ताए मामे भी जो ऑस्ट्रेलिया में होंगे ना, वो कहेंगे बेटा मुझे अमेज़न का काम करा दो। तो आपने उन लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, ये इसके इंग्लैंड की तरफ क्यों लेकर आना है और कैसे लेकर आना है, उसकी वजह सुन लीजिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे जितनी ज्यादा सेल्स है ना, उतना ज्यादा सेलर बैठा है। सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, अगर जितनी ज्यादा उधर दुकानें हैं ना, उतना ज्यादा कस्टमर है। लेकिन क्या आप ऐसे बाजार में आसानी से कामयाब हो सकते हैं जिधर ऑलरेडी 100 बंदा चीज बेच रहा है, या उस बाजार में ज्यादा आसानी से कामयाब हो सकते हैं जिसमें 10 बंदा बेच रहा है? ठीक है, ठीक है, 10 वाले में कस्टमर भी कम है लेकिन कंपटीशन भी तो बेटा कम है ना, ये भी देखें ना। दोबारा एग्जांपल देता हूं, आप एक ग्लास है, फर्ज कर लें कोई ग्लास है शीशे का, आप चाहते हैं यार ये मैं ना एक मार्केट में बेचूं, दुकान खरीदूं और बेचूं। ठीक है, तो यार आप उस मार्केट में जाएंगे ना जिसमें पहले कोई ग्लास ना बेचता हो, या बेचता भी हो तो 2-3 लोग हो, ताकि आप जब चौथे बनेंगे तो कस्टमर आपकी तरफ भी अट्रैक्ट हो। आप उस मार्केट में तो नहीं जाएंगे जिसमें 100 लोग ऑलरेडी पहले से ग्लास बेच रहे हैं, तो आपका कंपटीशन कितना सख्त होगा ये सोचें। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका की मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन वहां कस्टमर भी बहुत ज्यादा है और वहां कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं अमेरिका को? इसलिए क्योंकि वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, उसका जो मार्केट है, अगर वहां पर कोई इंसान काम कर जाता है तो यकीन करें वो दुनिया की किसी भी मार्केट में काम कर सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। जब आपका प्रैक्टिकल तजर्बा बिजनेस का एक इतनी बड़ी मार्केट में हो जाता है ना, तो ये नीचे आपको सारे कीड़े मकोड़े लगते हैं, नीचे आपको बहुत चीजें जो सी है ना वो छोटी लगती हैं। ठीक है, नीचे जो आपको चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा छोटी लगती हैं, आप कहते हो यार के अब तो मैं जो है ना किसी भी मार्केट में काम कर लूंगा।
अमेरिका को रेकमेंड क्यों सेकंड नंबर पर किया जाता है, यूके को क्यों पहले किया जाता है, उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि देखें, अमेरिका की मार्केट 66% है, बहुत बड़ी मार्केट है, सब कुछ अच्छा है, ऑलरेडी वेरी गुड चीजें चल रही हैं। तो फिर हम अहमद भाई यूके में क्यों जाएंगे, फिर हम यूएसए में सिर्फ क्यों नहीं जाएंगे? तो बेटा आप रहते हो पाकिस्तान में, चाइना साथ है जहां से मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर लोग करवाते हैं चीजों की, भेजना होगा अमेरिका, सामान भेजना भी तो है ना, अपनी इन्वेंट्री भेजनी नहीं है। मार्केट में भेजोगे तो बिकेगी ना, मतलब ग्लास आपने चाइना से बना लिया, दुकान आपकी अमेरिका में, तो सामान नहीं पहुंचाना। तो अमेरिका एक तो दुनिया का दूसरा कोना बनता है यहाँ से, तो चीजें जो कॉस्ट है ना, जो ग्लास लेकर जाने की कॉस्ट है बहुत ज्यादा पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी ये कि जो यूएसए का डॉलर है वो इस टाइम है 178 पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इस टाइम पे जो पाउंड है वो 240 पर है। तो मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं चाहता हूं यार मैं $5 ना कमाऊं, मैं 5 पाउंड कमाऊं, मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे ना यार, करेंसी चेंज करूंगा तो, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका बहुत अच्छा है, करना चाहिए। पहली रीजन मैंने ये बता दी, दूर है, पैसा ज्यादा लगता है। तीसरी बात ये, अमेरिका में टैक्सेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू यूके। अगर यूके आपको से ₹2 टैक्स लेता है तो अमेरिका आपसे ₹4 टैक्स लेता है, ठीक है। सो वहां पर जाने के लिए, अमेरिका तक जाने के लिए आपकी पास पैसा ज्यादा होना चाहिए, आपके क्लाइंट के पास, आपके पास नहीं, आप तो उसको बिजनेस स्टेब्लिश करके दोगे ना, तो क्लाइंट के पास ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि आप अमेरिका में करो, जरूर करो, लेकिन यूके के बाद। यूके में क्यों पहले करो, मैंने बार बार बता दिए 2-3 चीजें। आप जर्मनी में क्यों ना करो, यूके का मैंने बता दिया, टैक्सेस भी कम है, पाउंड भी ज्यादा करेंसी चेंज है, टैक्स तो हमारे लिए है भी करीब, इन्वेंट्री भी जल्दी पहुंच जाती है, ऑल गुड है। लेकिन फिर जर्मनी क्यों ना करें अहमद भाई, जर्मनी 11% मार्केट है, यूके तो 8% है। बेटा जर्मनी में है लैंग्वेज बैरियर, आपको पता है कि जर्मन जो लोग हैं वो जर्मनी के जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं, आप उनके साथ जर्मन बोल सकते हैं? आप कैसे जर्मन बोलेंगे? आपको मैसेज आएगा उनका कि सर फर्ज कर लेते हैं येलो कलर की टाई अवेलेबल है, जो आपकी लगी है उसमें येलो अवेलेबल है, आप क्या कहेंगे? पहले आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम है जर्मनी में काम करना, ठीक है। जर्मनी बहुत अच्छी मार्केट है, अभी तक के लिए ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। बाकी जो लोग हमारी टीम के साथ जुड़ेंगे या जो लोग सीरियस होंगे चलेंगे, मैं उनको जर्मनी में भी काम करना सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा जर्मनी में इस बैरियर को कैसे तोड़ना है। हम यूके से जर्मनी को तोड़ते हैं और बहुत बेहतरीन तरीका है। और ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है भी बहुत कम लोगों को, और सिर्फ उन्हीं को है जिन्होंने ये काम किया हुआ है प्रैक्टिकली, जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं पता कि ये काम कैसे होता है, ठीक है। सो हम इसको डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर के जर्मनी में। तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो छोड़ देना, बता दिया मैंने, अब पूरे यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया को मिला के, इंडिया को मिला के सिर्फ 15% बनता है, तो वो मार्केट ही बहुत छोटी है, वहां पर जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत कम है इस टाइम पे ऑनलाइन का, और अगर है तो अमेजोन का कम है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, लाइक मैंने आपको बताया, ठीक है। आई थिंक सो जो है ना, एक चीज आपको और बताता हूँ, ठीक है। फिर आज हम सिर्फ ये ड्रॉप शिपिंग पढ़ेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। और फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन आपके लूंगा। ये जो होलसेल और प्राइवेट लेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं नहीं चाह रहा कि आपके जहन में आज इतना ज्यादा भर दिया जाए कि आप भूल जाएं। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, और इससे आगे जो FP FBM एक मॉडल्स आ रहे हैं, ये टेक्निकल चीजों को करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो सवाल आएगा ना, सर आप होलसेल क्यों नहीं करते हैं, आप प्राइवेट लेबल क्यों करते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं करते, जब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी उसके कोई जवाब आप नहीं दे सकते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप शिपिंग को बताने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं, फिर हम ड्रॉप शिपिंग को करते हैं। देखें, दुनिया में ना इंसान किसी भी कंट्री में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं यार, इंसान 2 तरीकों से पैसा कमाता है, ये बात याद रखिएगा। पहली चीज, या तो वो इन्वेस्टर बन जाए, पैसा उठाए अपना, किसी प्रॉपर्टी में डाले, किसी जगह पर भी डाले और बाद में उसका प्रॉफिट ले ले, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद ले, स्टॉक में डाल दे, प्रॉफिट हो लॉस हो वो उसका हेडेक है, पैसा कमा रहा है या लॉस कर रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आप स्किल सेट अपने अंदर डेवलप कर लो,
ऐसा हुनर सीख लो जिस हुनर को परफॉर्म करके दुनिया आपको पैसा दे। दर्जी क्या कर रहा है, कपड़े सी रहा है। यार आप लोग अपने घर में कपड़े खुद क्यों नहीं सी लेते? दर्जी के भी दो ही हाथ हैं, आपके भी दो ही हाथ हैं, वही मशीन में आपको भी ला देता हूं, सी लोगे? नहीं सीख सकते, उसके पास हुनर है। इसी तरह एक और मिसाल है कि यार आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसे फी पे करते हो, वो आपको दवाई लिख देता है, आप घर आ जाते हो। यार वही पेपर और वही पेन मैं आपको देता हूँ, आप अपनी दवाई घर बैठ के लिख लोगे? नहीं लिख सकते ना। वाई? क्योंकि डॉक्टर के पास वो हुनर है जिससे उसने आपकी बीमारी डिटेक्ट किया। इसी तरह अमेज़न को सीखने के बाद आपके पास एक हुनर होगा जो हुनर इन्वेस्टर के पास नहीं है। आप उसका बिजनेस मॉडल बिल्ड कर सकते हो, आप उसको प्रॉफिट लेकर दे सकते हो, आप उसका बिजनेस यूके यूएसए में स्टेब्लिश कर सकते हो, जो वो नहीं कर सकता। आप उसके चार्जेस लोगे, और इसके चार्जेस कितने हैं? मैं एक मिसाल देता हूं। एक डॉक्टर बैठ के 500 रुपए ले रहा है और क्लिनिक में बाहर कोई रश नहीं है। एक डॉक्टर 5,000 ले रहा है और उसका टाइम नहीं मिलता। ये प्रैक्टिकली है ना, ऐसा है कि नहीं है? मैं आप लोगों को कहूं यार किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, आप 5,000 पे फी भी दोगे, उसका पीए कहेगा नहीं सर आज अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, चीजें सीटें पूरी। क्यों? दोनों डॉक्टर है। अब वो दोनों डॉक्टर्स में फर्क यह है कि एक डॉक्टर ने अपने प्रोफेशन के साथ मेहनत बहुत की हुई है, अचीवमेंट्स बहुत हैं। दूसरा डॉक्टर वेला एमबीबीएस करके बस बैठ गया, मैं दो दो दवाइयां लिखता रहूंगा, सुल्फिकोल लिखूंगा, पेनाडोल लिखूंगा, डिस्प्रिन लिखूंगा, डेट्स ऑल है, बस मैं खुश हूं। ठीक है? तो ये फर्क है। इसी तरह जब आप ये स्किल सेट सीख लेंगे तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद $1,000, $1,200, $1,500 भी लेंगे एक अकाउंट को मैनेज करने का, और एक वी एट अ टाइम 2-3 अकाउंट मैनेज कर रहा होता है इंशाल्लाह, और करेंगे आप लोग भी। और वही सेम वी है 200 पर भी काम कर रहा है, वही सेम नहीं मतलब काम वही कर रहा है, $200 पर भी काम कर रहा है। तो ये स्किल सेट का फर्क है। जो लोग आपसे पूछते हैं ना, या आप लोगों का सवाल होगा अहमद भाई पैसे कितने कमा लेंगे, तो मैंने बता दिया कि एक वी $500 से लेके या $300 से लेके $1,500 तक एक अकाउंट मैनेजमेंट का लेता है, और एक वी एट अ टाइम 3 या 4 अकाउंट मैनेज कर रहा होता है। ठीक है? और फिर रिपीट कर रहा हूँ, उतना आसान नहीं है, आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह देखें अगर पैसे ज्यादा हैं तो डेफिनेटली काम भी तगड़ा होगा। अब ड्रॉप शिपिंग का हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब यार अमेज़न के अंदर ना मॉडल्स हैं। ठीक है? बिजनेस मॉडल्स होते हैं ना, आप सब में से अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी बिजनेस पढ़ा है तो बिजनेस मॉडल्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। लाइक एक कंपनी है, उसके अंदर 3-4 किस्म की सेल्स एंड परचेज हो रही है। दराज के अंदर भी सेम है, दराज में भी 3-4 मॉडल्स हैं, अमेज़न में भी 3-4 मॉडल्स हैं। ठीक है? हम उन सारे मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। चार बेसिकली हैं। प्रॉक्सी मार्केटिंग भी एक मॉडल है। प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या होती है, कैसे होती है, हम आराम से सीखेंगे इन फ्यूचर, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है? अब हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ आते हैं। आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ आते हैं। व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? और दुनिया, पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा ड्रॉप शिपिंग क्यों कर रहा है, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। ड्रॉप शिपिंग क्या है, क्यों नहीं करनी आप लोगों ने, रिपीटेडली क्यों नहीं करनी आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये आप लोगों को मैं बताऊंगा, इस सवालों के जवाब आपने सुनिएगा, और जो कॉन्सेप्ट हो सवाल बाद में भी आए मुझसे पर्सनली करें। लोग आपसे बार बार आकर कहेंगे कि यार आप ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं करते हो, तो उसको समझाने के लिए अब ये मॉडल शुरू हो गए हैं। अब हमारी बेसिक्स हो गई हैं खत्म। ये जो अभी तक मैंने पीछे आपको बताया ये बेसिक्स थी। B2B B2C क्या होता है, अमेज़न क्या है, वाई अमेज़न, ठीक है, अमेज़न की मार्केट्स क्या है, ये तो एक सिंपल है, आप स्लाइड्स पढ़ें यार पता चल जाएगा। अब ये जो पढ़ने लगे हैं ना, ये मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स को जरूर सीखना है। ठीक है? अच्छा, स्टार्टअप करते हैं। एक तो ये है, सिंपल वर्ड्स में ड्रॉप शिपिंग का मॉडल ये कहता है कि मेरी दुकान है अमेज़न के ऊपर। सिर्फ ये समझे कैसे खोली, कब खोली, क्यों खोली, छोड़ दें, आराम से सीखेंगे। सिर्फ मॉडल को समझे, मेरी दुकान है अमेज़न के ऊपर, मेरा स्टोर है, मेरा एड लगा हुआ है अमेज़न के ऊपर। फर्ज करें मैं बेच रहा हूं ग्लास। अब मैं बेच रहा था ग्लास, मुझे ऑर्डर आ गया एक। ठीक है? कस्टमर ने मुझे ऑर्डर प्लेस कर दिया, मेरे पास आ गया ऑर्डर। अब मैंने एक गिलास एक लोकेशन के ऊपर डिलीवर करना है और उससे पैसे लेने। लाइक मैंने दराज के ऊपर जाकर ऑर्डर दिया। अब दराज वाले का क्या काम है, मुझ तक ऑर्डर पहुंचाए ना।
होगा क्या कि ए के ऊपर आप लोग खड़े हैं, पॉइंट ए है फर्ज कर लें, ये पॉइंट ए है, इसके ऊपर आप खड़े हैं, ये आपका स्टोर है, ठीक है, ये पॉइंट ए फर्ज कर लेते हैं आपका स्टोर है। अब हो ये रहा है कि ये आपका स्टोर था, आपको आ गया ग्लास का ऑर्डर। इस ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में आपके पास ग्लास होता ही नहीं है। आपने ऑर्डर प्ले, आपने ऐड लगाया हुआ है दुकान के ऊपर, ऐड लगाया हुआ है, दुकान है ना, फिजिकली कोई मेरे घर आकर तो नहीं देख रहा ना भाई मेरे पास ग्लास पड़ा है या नहीं पड़ा, मेरी दुकान थी ऑनलाइन, मैंने ऐड लगा दिया, मेरे पास ये ग्लास अवेलेबल है, ठीक है, मुझे ऑर्डर आ गया। अब मेरे पास ग्लास है ही नहीं, मुझे ऑर्डर आ गया, 2 दिन में मैंने ऑर्डर देना है, मैं बैठा हूं पाकिस्तान में। अब मैं क्या पाकिस्तान के ये चाइना मार्केट में जाऊंगा, उस जैसा ग्लास ढूंढूंगा, ग्लास ढूंढ के अमेरिका भेजूंगा, अमेरिका से फिर वो आगे ऐसा तो नहीं होने लगा ना, ठीक है। तो मेरे पास ग्लास नहीं है और मैंने अब डिलीवर करना है, तो होता क्या है, ये पॉइंट बी है, ये देखिएगा ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये मेरा स्टोर है अमेजोन के ऊपर, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये कोई और जगह है, ठीक है, ये कोई और जगह है, ये क्या है, या तो ये अमेजोन के ऊपर कोई दूसरा स्टोर है, कोई दूसरा स्टोर है, या तो ये ईबे के ऊपर कोई दूसरा स्टोर है, या तो ये वॉलमार्ट के ऊपर कोई दूसरा स्टोर है। मतलब अगर मेरी दुकान यूके में है ना, तो यूके के अंदर ही किसी और वेबसाइट के ऊपर सेम ग्लास जो मैंने लगाया हुआ है अपनी दुकान के ऊपर, वो सेम ग्लास ये भी बेच रहा है, ठीक है। ऑर्डर अब मुझे आया हुआ है, ठीक है, अब मैंने वो ग्लास डिलीवर करना है, मैं क्या करूंगा, मेरे लिए क्या हुक्म क्या होगा, मैं कैसे जो सा इस चीज को पूरा करूंगा। हम दोनों के दरमियान में डिफरेंट सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं इस मॉडल के अंदर। सबसे मोस्ट कॉमन जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है उसको हम सीजे कहते हैं, वो सीजे नाम का एक सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है यार, देखो अमेजोन के ऊपर 1 लाख स्टोर्स हैं, मुझे ऑर्डर आ गया, अब मैं बाकी का एक एक स्टोर के ऊपर जाकर देखता रहूंगा मेरे जैसा ग्लास किसके पास पड़ा हो। अब फिर अमेजोन के ऊपर 1 लाख स्टोर्स हैं, फर्ज करें अमेजोन पे कोई भी नहीं बेच रहा, जो बेच रहा था वो ईबे पर बेच रहा था। अब फिर मैं ईबे पर 1 लाख स्टोर्स के ऊपर ढूंढता रहूंगा कि मेरे जैसा ग्लास किधर है, सर्च करता रहूंगा। ऐसा नहीं होता, यही दुनिया ऑटोमेशन की तरफ गई है। ये सॉफ्टवेयर है सीजे। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब मुझे ग्लास का ऑर्डर आया, ये सीजे मुझे ऑटोमेटिकली बताता है अहमद भाई जो आपको ग्लास का ऑर्डर आया है, सेम वही ग्लास पॉइंट बी पर बैठा कोई और स्टोर इट्से या ईबे या वॉलमार्ट बेच रहा है। ये मुझे बताता है, मुझे सर्च की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट मुझे बताता है कि भाई इतने का जोन सा है ना वो बेच रहा है, आप बेच रहे हैं फर्ज कर लें, ठीक है, 1 सेकंड, यहां पर जाकर मैं प्राइसेस नीचे लिख देता हूं। आप बेच रहे हैं 4 रुपए का, ठीक है, और ये बेच रहा है 2 रुपए का। अगर ये 6 रुपए का बेच रहा हो तो मुझे क्या फायदा है, मुझे तो कोई फायदा नहीं है ना, मैंने इसी से तो चीज उठाकर कस्टमर को देनी है, मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, मैंने कस्टमर तक पहुंचानी है, कैसे पहुंचाऊंगा, इससे खरीद कर पहुंचा दूंगा ना भाई, ये सेम चीज बेच रहा है, मैं उठाकर कस्टमर को दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 6 रुपए की बेच रहा है तो मुझे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं ना। तो ये सीजे बेसिकली हमें उस स्टोर का मुझे बताएगा जिस स्टोर पे मेरी प्राइस से कम प्राइस के अंदर एक और स्टोर सेम चीज बेच रहा है। अब होगा क्या, रिपीटेडली कहता हूं फिर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है इसको समझना। पॉइंट ए क्या है, मेरा यूके के अंदर स्टोर है अमेजोन पे, मुझे ऑर्डर, नवीद लाइंस ना मारे, ठीक है, अब मुझे ऑर्डर आ गया अमेजोन के ऊपर अपने स्टोर के ऊपर, भाई कस्टमर ने ग्लास का ऑर्डर दे दिया। अब जब आप दराज के ऊपर ऑर्डर देते हो या किसी भी साइट के ऊपर, तो दराज को क्या देते हो, जब ऑर्डर प्लेस करते हो तो ये तो नहीं कहते ना ये ग्लास मेरे घर पहुंचा देना, उसको अपने घर का एड्रेस देते हो ना यार, अपना फोन नंबर देते हो। तो कस्टमर ने मुझे क्या दिया, यहां पर आकर मेरे पास डाटा में फोन नंबर दिया और एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, एड्रेस कस्टमर ने मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अब हो रहा क्या है कि मुझे सीजे ने बताया कि अहमद भाई ईबे के ऊपर
या अमेजोन के किसी और स्टोर के ऊपर, यार यही जो चीज है ना ये 2 रुपए में बिक रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब बेसिकली यही सेम एड्रेस और फोन नंबर सीजे ऑटोमेटिकली उठाएगा, ऑटो उठाएगा, आपको कुछ नहीं करना, सीजे ऑटो उठाएगा। ठीक है, ऑटो उठाएगा इस कस्टमर का एड्रेस और फोन नंबर, और खुद एज अ कस्टमर बन के इस स्टोर के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब मुझे बताएं कि जब ये कस्टमर, ये वाला जो स्टोर है, ये जब कस्टमर के घर पर भेजेगा तो ऑटोमेटिकली उसी कस्टमर के घर के ऊपर चीज चली जाएगी ना, उसी के ऊपर चीज चली गई है ना। ठीक है, देखें कस्टमर ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया, सीजे ने वही सेम फोन नंबर एड्रेस उठाया और अगले स्टोर को दे दिया, तो ये स्टोर किस पर डिलीवर करेगा, इस वाले एड्रेस और फोन नंबर पर डिलीवर करेगा ना, जिस जो हमने उसे प्रोवाइड किया। तो हमने कौन सा वाला प्रोवाइड किया, जो हमें कस्टमर ने प्रोवाइड किया था। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि उस कस्टमर के पास वो ग्लास पहुंच गया। अब ग्लास मेरे स्टोर पर अवेलेबल नहीं था, ऑर्डर मेरे पास आया, लेकिन मैंने वो ग्लास उसको पहुंचा दिया। कस्टमर ने मुझे 4 रुपए पे किए, मैंने अगले स्टोर को 2 रुपए दिए, 2 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, दिस इज द मॉडल जिसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। ठीक है, अमेजोन का। ठीक है जी, बिल्कुल, ये वर्किंग ऐड करने से पहले होती है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये वर्किंग, ये एनवायरनमेंट है ना, सीजे भी आप पहले कनेक्ट करते हो, सारी चीजें पहले ही कनेक्ट होती हैं। ये कनेक्शन के बाद की बात है, ये तो मॉडल आप बिल्ड कर लोगे, कनेक्शन के बाद की बात है। ठीक है, कि ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, अब ये वर्क कैसे कर रहा है, आप अपने क्वेश्चन लिख लें, हम इसको करते हैं एंड पे। अच्छा, अब हमने ये मॉडल क्यों नहीं करना, मॉडल तो समझ आ गया, पैसा तो कमा रहे हो ना भाई, 2 रुपए कमा लिए और क्या चाहिए, 2 रुपए कमा लिए और क्या चाहिए। एक ऑर्डर से $2 कमा रहे हो, दिन में 10 ऑर्डर डिलीवर करो, 2 ऑर्डर तकरीबन कितने, $300 बन रहे, 350, 300 लगा लो, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 करो, $3000 आप दिन का कमा रहे हैं। तो अहमद भाई क्यों मना कर रहे हो, क्यों नहीं करें ये काम। अब इस तरफ जाते हैं, ये मॉडल तो मैंने आपको समझा दिया, आपको मजा भी बड़ा आया होगा, करना क्यों नहीं है ये मॉडल, अब सुनिएगा। ये समझाने का मतलब क्या था, इतना डीपली क्यों समझाया मैंने, लोग आपसे सवाल करेंगे सर ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं करते, उसका सवाल जवाब सुनिएगा। पहली चीज, ठीक है, मैं दोबारा कॉन्सेप्ट चीजें का क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को भी नहीं क्लियर हुआ, मैं इसकी जो है ना ये बताता हूँ कि क्यों नहीं करना, और समरी दोबारा इसकी बताता हूँ। ठीक है, पहले क्यों नहीं करना, देखें, पहली चीज, आप मुझे एक बात बताओ, जब आप दराज पर ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको ऑर्डर घर डिलीवर होता है, तो बेटा वो किसकी पैकिंग में होता है, मुझे बताओ। उसके ऊपर जो फ्लायर होता है, जो शॉपर होता है, वो किसका चढ़ा होता है, उसके ऊपर दराज लिखा होता है ना, लिखा होता है ना दराज, दराज के पीछे स्लिप भी लगी होती है, आपको कंफर्म होता है दराज से ही आया है। अब मुझे एक बात बताओ कि मेरा स्टोर था अमेजोन के ऊपर, मैं बेच रहा था ग्लास, मैंने वो ऑर्डर, कस्टमर का जो फोन नंबर और एड्रेस भेजा दूसरे स्टोर को जो 2 रुपए की बेच रहा था, वो ईबे का था। अब मुझे बताएं कि कस्टमर के पास जो चीज पहुंचेगी वो किस पैकिंग में होगी, वो किस पैकिंग में होगी, ईबे की पैकिंग में होगी ना, अमेजोन की पैकिंग में तो नहीं होगी, क्योंकि ये स्टोर ईबे का था। इसने फोन नंबर एड्रेस उठाया, हमने जो उसको दिया था, वो इसने ग्लास उठा के इस एड्रेस पर भेज दिया, लेकिन पैकिंग किसकी थी, पैकिंग तो ईबे की थी। तो हम लोग ऐसे हैं, हम एशियंस ऐसे हैं कि हमें चीज मिलनी चाहिए, हम शॉपर कुत्तों की तरह फाड़ के फेंकते हैं, और हम ये भी नहीं देखते उसके ऊपर कौन सी स्लिप लगी है, कौन सा बार कोड लगा है, भाड़ में जाए। ठीक है, हमें चीज मिल गया, वाह वाह हो गया। ठीक है, गोरे ये नहीं करते, गोरे 1 रुपया टैक्स देते हैं तो गिलेबान पकड़कर पूछते हैं अपनी गवर्नमेंट से, बेटा किधर लगाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपका वो ईबे से आ जाएगा और वो बड़ी आसानी से पैक करके कह देंगे हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं, खैर है, मैंने तो अमेजोन पे प्लेस किया था। नहीं, वो आपको, ये जब मॉडल स्टार्ट हुआ तो अमेजोन को कंप्लेन्स मिलना शुरू हो गई थी कि सर हम ऑर्डर करते हैं आपकी साइट से, हमें जो ऑर्डर डिलीवर होता है कभी वो ईबे का होता है तो कभी वॉलमार्ट का होता है, ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, और गोरे को ये लगता है कि जो मैंने चीज खरीदी है, जाहिर बात है अगर वो ईबे से किसी ने मुझे लेकर दी है तो ईबे पर सस्ती पड़ रही होगी तभी दी है ना मुझे।
तो अगली दफा वो आपके पास आएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट ईबे के पास आएगा। पहली चीज, अमेजोन की मार्केट इससे बहुत डैमेज हुई। जाहिर बात है कि कंपटीटर की पैकिंग में आपकी चीजें जा रही हो, आपकी मार्केट डैमेज होगी। अमेजोन ने कहा ये ड्रॉप शिपिंग वालों को सबको अपने साइट से उठाओ, इन जितनी दुकानें हैं सब दुकानें बंद करो। ये पिछले साल 1.5 साल के अंदर बहुत ज्यादा शॉप्स बंद हो रही हैं, बहुत ज्यादा बंद हो रही है। ठीक है, दुनिया क्यों करती है, सवाल अब ये है। जब अहमद भाई ये नहीं अमेजोन दुकानें भी बंद कर रहा है और आप 2 नंबरी कर रहे हो लोगों के साथ ये वाली, तो आप करते क्यों हो, दुनिया क्यों करती है? बेटा दुनिया इसलिए करती है कि लाख सवा लाख रुपए में आपकी दुकान ओपन हो जाती है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, कंपनी शंपनी सब कर लाख सवा लाख रुपए की ओपन हो जाती है। ठीक है, तो पैसा कम लग रहा है इतने का, तो अब फोन भी नहीं आता यार, अच्छा फोन भी अब 1.5 लाख रुपए का। तो क्या है, बिजनेस है। 1 महीना भी 2 नंबरी कर जाऊंगा तो अपना 1.5 की जगह 1.5 और निकाल कर चला जाऊंगा। ठीक है, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन है ये 2 नंबरी। और 2 नंबरी के ऊपर कभी भी ना आप कामयाब हो सकते हो। और मुझे एक बात बताओ कि अगर यही हरकतें करनी है तो फिर यार चोरी कर लो, डाका मार लो, इतना मुश्किल काम क्यों कर रहे हो? इतना मुश्किल काम क्यों कर रहे हो फिर यार? इतने बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हो, बिजनेस किस लिए आप करते हो? बिजनेस इसलिए करते हो ना ताकि आपकी नस्लों में ट्रांसफर हो। ठीक है, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ यार, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए है कि यार देखें, अब कोई बंदा है वो बैंक मैनेजर बनता है यार, इवन बैंक मैनेजर को भी छोड़ो, वो चेयरमैन बन जाता है, वाइस चेयरमैन बन जाता है किसी भी बैंक का। यार वो अपनी जिंदगी में कितनी बहारें देखता है, गाड़ी देखता है, जो सा घर भी देख लेता है, बैंक उसको बड़ी चीजें अलाउ कर देता है, फॉरेन ट्रिप्स भी दे देता है। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या उस वाइस चेयरमैन का बच्चा जब आएगा, क्या वो डायरेक्ट वाइस चेयरमैन लगेगा? नहीं लगेगा ना। वो फिर से काबिलियत हासिल करेगा, फिर से काउंटर पे जाएगा, पहले सेलर लगेगा, फिर मैनेजर लगेगा, फिर करते 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 शायद उसकी किस्मत भी अच्छी हुई तो वाइस चेयरमैन लगेगा। लेकिन अब मुझे सवाल का जवाब देना, क्या मलिक रियाज का बच्चा ठेकेदार लगेगा? नहीं है ना जवाब। वो क्यों ठेकेदार लगेगा? वो मलिक रियाज का, वो बिजनेसमैन का बेटा है, उसके बाप ने नीचे एसेट्स बना दिए, तो वो अब उन एसेट्स की बेस के ऊपर आगे जाएगा। लाइक समोसे वाले का दादा अबू रेडी लगाते थे, बाप ने छोटी दुकान खोली, और तीसरे नंबर पर जो पोता आया उसने 5 स्टार होटल खोला। ऐसे ही है ना, कॉन्सेप्ट यही चलता है। आप जितनी मर्जी चीजें उठाकर देख लें, तो बिजनेस का तो मतलब ही ये होता है एसेट बनाना। जो आज आप मेहनत कर रहे हैं, कल को आपके बच्चे, आपका भाई और आप लोग भी उससे फायदा उठा सके। तो जब आज आपने अमेजोन पे दुकान खोलनी है और 4 महीने बाद वो बंद हो जानी है, जो कि 110% श्योरिटी है, क्योंकि कब तक आप डॉज करेंगे, 2 नंबरी से कब तक काम कर लेंगे? तो दुकान एट दी एंड बंद होनी है। तो फिर इससे अच्छा डाका चोरी मार लेते हैं यार, इतना क्या हमने इतनी चीजें को अटैच करना है और इतनी मेहनतें करनी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है। फिर झूठ बहुत ज्यादा है इस मॉडल के अंदर। लाइक मैं आपको झूठ बताता हूँ क्या है। यार इस बंदे ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, मैं इसको कहता हूँ यार 2 दिन में पहुंच जाएगा। 2 दिन गुजर जाते हैं, नहीं पहुंचता। आप यकीन करें, अगर आप कहते हैं ना कि 24 घंटे में पहुंचेगा, 23 घंटे गुजरते हैं, गोरे का मैसेज आ जाता है, सर घंटा रह गया अभी तक ऑर्डर नहीं आया। अब आपके पास कोई जवाब है इसका क्यों नहीं आया? आपने तो आगे इसको दिया हुआ है ना। अब आप उसको बता सकते हो कि भाई ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा यार, एक दिन और इंतजार कर लें। बेटा वो एक दिन और इंतजार करने वाले बंदे नहीं है, और ना ही हम इंतजार करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं ना यूएसए यूके में, एक दिन ऊपर नहीं होने देते। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जब आप लोग, क्योंकि वो कामयाब ही पंक्चुअल है ना, इसलिए कामयाब है। तो अब आप क्या करोगे? आप इस बंदे को, कस्टमर को झूठ बोलोगे। जो करते हैं झूठ क्या बोलते हैं, सर कोविड की वजह से ना सर्विसेज बंद है, आजकल सबसे कॉमन झूठ ये चल रहा है। सर प्रॉब्लम ये है, हम आपको ट्रैकिंग आईडी दे देते हैं, आप ट्रैक कर लें आपका पार्सल की तरह। वो ट्रैकिंग आईडी झूठी होती है, उसको लारा लगाते हैं 6 घंटे, एक दिन गुजारने के लिए। समझ आ रही है आपको? तो क्या झूठ की बेस पे कोई कारोबार बन सकता है? और एक ऑर्डर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपको दिन में 10 ऑर्डर आते हैं, 10 लोगों को फिल्में चलाएंगे। तो फिर अगर फिल्में ही चलानी है तो यार पाकिस्तान में ही 2 नंबरी कर लो। और पाकिस्तानी हम लोग एशियन इसमें बड़े माहिर हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग कर लो, ड्रॉप शिपिंग कर लो। लोगों को ये नहीं पता। दूसरी बात मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ कि वाई नॉट ड्रॉप शिपिंग, फिर हम उससे आगे चलेंगे। यार हम मुसलमान हैं, और मेरा मेरा जो है ना वो
कॉन्सेप्ट अपना ये है जाती तौर पे कि जिस पैसे में आपको 1% भी शक होना ये हराम है, उसको मत करो। ये कैसे हराम है मैं आपको समझाता हूँ, लोग इसको नहीं मानते। देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत अच्छी है कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है और आपको कहता है मुझे प्लास्टिक का या मुझे ग्लास चाहिए, तो आप उसको ये कहो यार ये ग्लास मैं आपको ला दूंगा पर मैं इसका कमीशन लूंगा। जायज है, बिल्कुल जायज है। आप उसको एक सर्विस दे रहे हो ना, आप कह रहे हो यार तुम्हें ये ग्लास चाहिए मैं ला दूंगा लेकिन मैं इससे कमीशन लूंगा, जायज है ना। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, मैं एक बंदे को कहता हूं यार ये ग्लास खरीदना है और वो ग्लास मेरी मलकियत ही नहीं है, मैं उसका मालिक ही नहीं हूं, और उसको ये कह रहा हूं यार ये मेरा है मेरा है, झूठ है कि नहीं है? अब ये जो ए पॉइंट पर कस्टमर आया है इसकी नीयत क्या थी मुझे ऑर्डर देने की, कि ग्लास मेरी मलकियत में है, मेरे स्टोर पर पड़ा है, ऐसा ही है ना। मैंने इसको इससे लेकर दे दिया और इससे झूठ बोला कि जी मेरे स्टोर से गया। अब आप मुझे बताएं कि जिस कमाई में झूठ का अंसर इतना ज्यादा हो, क्या वो हराम नहीं होगी? एक शक तो है ना, हमारे यहाँ तो मौलवी ये कहते हैं जी सूद की कोई गुंजाइश पैदा कर लें सर। तो हम अगर मौलवियों की बात और इस तरह की चीजों पर नहीं जाएं और हम एक अपना एक प्रॉपर जो हमें इस्लाम ने सिखाया उसके बेसिक्स को फॉलो कर लेना, तो इस मॉडल में बहुत ज्यादा मसले हैं। लिहाजा इस मॉडल की तरफ मत जाएं। जब लोग आज से आपको सवाल करना शुरू करेंगे ना कि यार व्हाई नॉट ड्रॉप शिपिंग, थोड़े से पैसों से शुरू हो जाता है, तो उनको ये सारी बातें आपने समझानी है जो आज आप सीख कर जा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। और वो आपको जवाबन पता है क्या कहेंगे, क्यों? कि यार सब मैनेज हो जाता है। आप कहें सब बेटा मैनेज हो जाता है, क्या मैनेज नहीं होता? लेकिन कोई चीज झूठ से मैनेज हो रही है, कोई हेक्टिक रूटीन से मैनेज हो रही है, मैं रात सोता हूँ मुझे सुबह पता चलता है मेरी दुकान बंद हो गई है, तो क्या फायदा है ऐसे कारोबार करने का? ठीक है। दोबारा समरी को एक रिपीट करते हैं, 5 मिनट रह गए हैं। नेक्स्ट जो मैं लिंक भेज रहा हूँ उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, वो रिकॉर्डेड नहीं होगा, लिहाजा उसमें सुकून से अपने क्वेश्चंस करें, हम सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। अच्छा, दोबारा समरी रिपीट कर रहा हूँ। मैंने दुकान खोल ली, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? दुकान खोल ली अमेजोन के ऊपर, मुझे ऑर्डर आ गया, ये पॉइंट ए मेरी अमेजोन की दुकान है, अमेजोन के ऊपर मुझे एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, मेरे पास ग्लास का, अब मेरे पास ग्लास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया है, जो सॉफ्टवेयर फटाफट जैसे ही मुझे ऑर्डर आता है फटाफट मुझे कहता है कि अहमद भाई आपने जो ग्लास 4 रुपए का बेच रहे हैं ना, जिसको आपको ऑर्डर आया अभी, वो ना पॉइंट बी पर, ये जो ईबे का है या कोई भी और स्टोर है, इस स्टोर के ऊपर वही ग्लास 2 रुपए का बिक रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली कस्टमर ने जो मुझे एड्रेस दिया है और फोन नंबर दिया है वो कॉपी करके इस जगह पर इस स्टोर को एज अ कस्टमर बनकर ऑटोमेटिकली प्लेस कर देता है। इसका सारी डिटेल, इसका नाम, इसका फोन नंबर सब उठाता है और कस्टमर बन के पॉइंट बी के ऊपर फेंक देता है। पॉइंट बी क्या करता है, पैक करता है और कस्टमर के घर भेज देता है। अब कस्टमर तक वो ग्लास पहुंच गया, जो ग्लास जो उनसा है उसको रिक्वायर्ड था, कस्टमर ने मुझे 4 रुपए दिए और मैंने अपने 2 रुपए का मार्जिन रख के अगले अगले उसको 2 रुपए दे दी, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग है बेसिकली, सिंपल वर्ड्स के अंदर क्यों नहीं करनी, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। न्यू लिंक भेज रहा हूँ। 40 मिनट्स का जो हमारा सेशन है वो क्वेश्चन आंसर है, होपफुली आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, वन बाय वन करिएगा, वॉइस टाइप करने की जरूरत नहीं है, अपना माइक ऑन करें, माइक ऑन करके क्वेश्चन करें, फिर दूसरे का वेट करें, एथिकल बिहेवियर के साथ करें, मैं सबके सवालों के जवाब देकर यहाँ से जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। न्यू लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाए सारे, ठीक है।